आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो पहचान है वो है आइडेंटिफिकेशन, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और साथ में कोई समय दिया होता है, निश्चित या अनिश्चित, है ना, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका यूज कहां पर होता है? इसकी जो इट्स वर्ब बिगिंस इन पास्ट और रिमेन्स इन पास्ट, इट इंडिकेट्स टू टाइम। इसकी जो क्रिया होती है पास्ट में शुरू होती है और प्रेजेंट में भी जाती है और समय की तरफ इंगित करती है, समय की तरफ इशारा करती है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, यानी इसका मतलब वो पहले भी बताया गया है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में, कि हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। इसके बाद बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा यहां पर, ऑब्जेक्ट ईटीसी प्लस सिंस और फोर, यानी सिंस या टाइम। किसका? सिंस या फोर, मतलब या तो सिंस लगेगा या फोर लगेगा, यानी निश्चित समय के साथ सिंस और निश्चित समय का फोर, जैसा मैंने तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट में पहले प्रीवियस उसमें टॉपिक में बताया है। प्लस टाइम, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए, फोर का यूज पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए। वह 2 माह से हारमोनियम बजाना सीख रही है। तो अब इसमें देखिए समय दे रखा है 2 माह से, हारमोनियम बजाना सीख रही है ना, तो इसमें सी सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है इसलिए हैज हो गया, बीन लर्निंग, यानी ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, टू प्ले बजाना ऑन दी हारमोनियम, हारमोनियम को फॉर 2 मंथ्स, यानी 2 महीने अनिश्चित है ना। और यदि कहते जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये कहते तो वो निश्चित था, ये अनिश्चित है, ये है फोर लगेगा, इसमें यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम। और नेगेटिव सेंटेंस में है सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम। वह सोमवार से ज्वर में ग्रस्त नहीं है, यानी बुखार नहीं है, उसे बुखार नहीं आ रहा है, तो कंटिन्यूअस है और समय दे रखा है, तो he has not been suffering, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फ्रॉम फीवर, फ्रॉम प्रपोजिशन लगता है इसमें फीवर के साथ। सिंस मंडे, सिंस क्यों लगाया? क्योंकि मंडे निश्चित हो गया, यानी डे निश्चित हो गया, ये कहते 1 डे से, 2 डे से, 3 डे से, तो वो अनिश्चित था। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप, क्या के जगह पर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट नॉट, बीन लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम। क्या अध्यापक 2 बजे से नहीं पढ़ा रहे हैं? तो हैज द टीचर, क्या के स्थान पर हैज लग गया, द टीचर सब्जेक्ट, नॉट बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock, यानी 2 बजे से, निश्चित समय हो गया ना, 2 बजे से नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छा, WH टाइप इंटरव्यू सेंटेंस, जिसमें जो WH क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आते हैं, तो उनके लिए क्या है कि उसकी जो इंग्लिश है क्वेश्चन वर्ड की सबसे पहले लगा देंगे। वह बंदी कब से जेल काट रहा है, तो सिंस व्हेन, जो सिंस लास्ट में लगती है ना, वो व्हेन के साथ ही आ जाएगी, क्योंकि समय जो है, जो लास्ट में समय के साथ सिंस लगती, उसका जो समय है वो व्हेन में निर्धारित है, कब से, यानी जो समय बताया जाएगा उसका आंसर रिप्लाई आएगा, उसमें टाइम आएगा। सिंस व्हेन हैज दैट प्रिजनर बीन अंडरगोइंग द इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट कहते हैं जेल। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक क्लियर हुआ।